हेलो फ्रेंड्स, स्टेम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रुकमनी पब्लिकेशन का बिहार का जो सेट प्रैक्टिस चले थे बिहार दरोगा का 29 तक हम लोग कंप्लीट करते हुए 30वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। बिहार दरोगा मद निषेध अनुमंडल अग्निशामक प्राधिकरण प्राधिकारी परीक्षा का। ठीक है, इसको फ्रेंड आप 30वां सेट प्रैक्टिस के रूप में समझ सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। ये लास्ट होगा, इसके बाद आप लोग वीडियो को रिवाइज करके एक से दो बार जरूर कर लेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कीव राजधानी है। वेरी इजी क्वेश्चन। कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे रूट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा 1857 का विद्रोह जगदीशपुर में किया गया था बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। अस्पष्ट प्रकाश जो वो नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भालू या विशाल पांडा किस प्रजाति के उदाहरण है? हिमालय भालू या विशाल पांडा ये जो है वो दुर्लभ है ना, दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नमक झील को नमक पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है वो चिलिका। चिलिका झील जो है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, चिलिका झील। ठीक है, ये फिर उड़ीसा में पड़ता है। सोलर सोलर सेल बने होते हैं। तो फिर सोलर सेल जो है वो है ना अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो फिर इनमें से ब्रिटेन शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल नहीं था। ठीक है, देखिए इस युद्ध में दो प्रतिद्वंदी गुट धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र था। जर्मनी, इटली, जापान जो है धुरी राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, जबकि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में जाना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है वो पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के लिए के संदर्भ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट 10 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 1968 ईस्वी में लागू किया गया था। बिहार में जो है 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में, 1905 ईस्वी में, है ना, इतने बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन जो है वो है ना आदिवासी समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसरो द्वारा करेगी। ठीक है, बास्केटबॉल का मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को जो है कोड कोड कहा जाता है, बास्केटबॉल के मैदान को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो फिर राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को अनुदान जो है वो अमरम शब्द का अर्थ होता है विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो फिर प्रायद्वीपीय पठार की अन्ना मुंडी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए है ना संवर्धन किया जाता है। तो फिर मोती प्राप्त करने के लिए जो है वो ऑयस्टर ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रण होता है। तो मनुष्य लेंस में जो नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण जो है वो है ना परितारिका के द्वारा किया जाता है। परितारिका मतलब आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस में पुतली के कोने पर जो है जुड़ी दो चिकनी मांसपेशियां का एक समूह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? क्वेश्चन है, देखिए सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो फिर से देख लेंगे, ये मैप हो गया उत्तर भारत का। ठीक है, ये फिर पंच सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के भाग को फिर वो है ना पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के भाग को फिर कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली नदी से ठीक है तीस्ता नदी के मध्य के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। तो सतलज और काली पूछ रहा है, तो सतलज और काली नदी के मध्य को जो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंध को हटाना कहलाता है। तो वो कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोलिथिक किसने लिखी है? तो फिर वो जो है राम मोहन राय ने लिखी है ना। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है राजा राम मोहन राय ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी जो है प्रेजेंट में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में विपर्जॉय खबरों में रहा यह क्या है? तो विपर्जॉय क्या था? एक चक्रवात था है ना जो खबरों में रहा। यह चक्रवात का नाम जो है बांग्लादेश दिया, जैसे जो गुजरात का तट प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो फिर इसमें कहलगांव जो है वो महाराष्ट्र में, कहलगांव विद्युत संयंत्र जो बिहार में, बिहार के भागलपुर में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस धातु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो फिर वो 1/6 होता है। अगर पृथ्वी चंद्रमा पे किसी व्यक्ति सॉरी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, चंद्रमा पे 1/6 कर देंगे तो मतलब कितना वो 10 kg होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो फिर पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। और हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन देखेंगे तो 373 केल्विन होगा, ठीक है। वही फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 212 फ़ारेन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको होता है 273 केल्विन, इसको 2 फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में आता है, आप कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट आंसर मार लेंगे। रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो रिवर्स रेपो रेट देखिए, पहले रेपो रेट जान लीजिए। रेपो रेट क्या होता है ना, आरबीआई द्वारा कोई भी वाणिज्य बैंक को दिया जाने वाला ऋण रेपो रेट होता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट जब फिर एक दिन का कार्य कोई वाणिज्य बैंक कंप्लीट करता है, जैसे रेपो रेट दिया गया, एक दिन का कार्य कंप्लीट हुआ तो एक दिन के कार्य बाद पुनः ये जो है आरबीआई में जमा कर देता है, और इसी को रिवर्स रेपो रेट, इस पर जो आरबीआई ब्याज देता है इसको, तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो क्या होगा, मार्केट से मुद्रा को कम किया ना, तो क्या होता है वो, है ना, तरलता घटेगी, है ना, तरलता क्या होगी तो घटेगी जब रेपो रेट में वृद्धि होगा, तो मार्केट से पैसा कहाँ, तो आरबीआई के पास ज्यादा चला जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो धुआंधार नर्मदा नदी से है धुआंधार जलप्रपात का संबंध। धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है, तो फिर वो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकने व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करने के लिए, या फिर वो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो फिर वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एवं हीरा का प्रयोग जो है वो कांच में लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो फिर वो कठियावाड़ी किसान, है ना। देखिए 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटने के बाद कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया। गांधी जी जो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्यकाल में सामंत को उनका लैंड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था, तो फिर वो जो है मेनर, है ना, मेनर कहलाता था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो मेनर कहलाता था, है ना। किसान जो है सामंत की भूमि पर काम करते थे, जिसे कारण हाँ जिसे कई जागीरों या मनेरों में संगठित किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो फिर वो आश्रित जल जो है वो मिश्रित नहीं है, और आश्रित जल एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक देश में एक विशेष वर्ग के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य योग को कहा जाता है, तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को जो है कुल मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों और विदेशियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया राजकुमार फिर्डिनेंड की हत्या जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जून, है ना, 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है 37 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध का समाप्त जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निर्वाचन लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो फिर उसे जो है वो, है ना, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, जिसे पोटेम स्पीकर कहते हैं, वो इसका काम क्या होता है ना, सभी लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना, है ना। जो वरिष्ठ लोकसभा सदस्य होता है उसी को पोटेंट सदस्य चुना जाता है, ठीक है, तत्कालिक अध्यक्ष समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो इनमें से बांग्लादेश जो G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था, और इस बार 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत किया है ना फ्रेंड्स, और अगला जो G20 का अध्यक्षता है वो ब्राजील को मिला है, ठीक है, ब्राजील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पादक युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं, तो फिर वो गुड़हर और सरसों पादप युग में वो उभयलिंग होते हैं। कोई भी जीव जो नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों का उत्पादन कर सकता है उसे उभयलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो फिर वो टेनिस में प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान से किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है, तो फिर वो पुर्तगाल ने किया है। भौगोलिक अनुसंधान के में जो है पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप का नेतृत्व किया है। विधानसभा वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिक नहीं हो सकता है, तो फिर वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। जैसे कोई भी राज्य में विधानसभा की सीट है उसका 1/3 फिर वो विधान परिषद का सदस्य होगा, अगर जिस राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। ये आप जान लेंगे। विधान परिषद का गठन का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है, ठीक है।
संरचना का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है? तो फ्रेंड जी का मान जो है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी नेक्स्ट स्क्वायर। जी की खोज जो वो न्यूटन ने की थी। इसका मान जो है हेनरी क्वेडिसन के ने ज्ञात किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य होता है जनता, डेमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 ईस्वी में मुख्य फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरा किया है? तो फिर वो जो है अपना 7 वर्ष पूरा किया है। ठीक है, देखिए 18 फरवरी 2016 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत हुई, तो अब जो है 23 चला है, तो 7 वर्ष पूर्ण हो गया है ना। फसल बीमा है ना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, नेओरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है श्री सलेम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो फिर भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 जो वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, जो कि भाग 3 है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी 14 से 18 तो समानता का अधिकार जान रहे हैं, 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23-24 जो शिक्षा से, नहीं सॉरी शोषण से विरुद्ध, 23-24 जो वो शोषण से विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नामीबी मरुस्थल स्थित है? तो फ्रेंड नामीब है ना, नामीब मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है ना। नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थलीय सहारा मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये ध्यान रखें। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है पी.के. श्रीवास्तव है। ठीक है, आप लोग एक बार देख जो लेंगे कौन है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए? तो फिर वो है ना, दोनों सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदस्य की कुल संख्या का 1/10 होने, जिसे कोरम कहा जाता है। यही कोरम जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है ना, ये सभी में चलता है। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 39 का आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं फ्रेंड अनवीकरणीय संसाधन, है ना। नवीकरणीय संसाधन फ्रेंड सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब आता है जिसको समाप्त हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, जीवों की परिरक्षित आवेश कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित आवेश जो वो जीवाश्म कहलाते हैं, जीवों के परिरक्षित आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू जगजीवन राम है ना, छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो फिर वो एससी छात्रों के लिए। अगला है, कौन सा भारतीय, तो ध्यान रखेंगे, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना एससी छात्रों के लिए। ठीक है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो फिर वो है BSNL। भारतीय कंपनी जो वो बहुराष्ट्रीय नहीं है। ऐसी कंपनी जिसका अपने गृह देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में व्यवसाय संचालित होता है उसे बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन भारत नहीं, वो BSNL नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जुड़ा है? फिर वो पाइथन 5 को जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति बने? फिर वो है ना राजनाथ कोविंद। नथपा झकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नथपा झकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी पर स्थित है। वही भाखना नागर परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है, वो भी सतलज नदी पे है। भारत की सबसे ऊंची बांध है वो टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है वो समवृत्ति अंग है ना, ऑप्शन बी हो जाएगी, समवृत्ति अंग है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो वो उमेश चंद्र बनर्जी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, ये सब आप जान रहे होंगे, है ना। तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, बनर्जी है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुलदास तेज प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E20 क्या है? तो फ्रेंड्स E20 क्या होता है ना, ये एल्कोहलिक मिश्रण पेट्रोल है E20। ठीक है, E20 ईंधन का अर्थ है 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, इथेनॉल जो है बायोमास से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल नीति लागू करने वाला जो है प्रथम राज्य बिहार है। ठीक है, और भारत में इथेनॉल प्लांट का प्रथम जो पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में बना है। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका संश्लेषण प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोजन कार्बन
हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के बने यौगिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शांति दिवस जो 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? तो फिर वो शॉल कॉनरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 है। भारतीय संविधान के भाग 5 में है ना 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आईपीएल 2023 का विजेता टीम है तो चेन्नई सुपर किंग है ना, गुजरात टाइटंस को हरा के जीता है। यह 16वां आईपीएल था और चेन्नई सुपर किंग ये 5वीं बार यह जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कहें अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत के महाधिवक्ता का प्रावधान है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लेंगे, काफी लोग डिस्कस किए हैं। NVS-0N एक डैश है, यह एक जो है उपग्रह है। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संचालित की गई है? तो फिर वो जो है ना यशवंत व्यास के द्वारा संचालित की गई है। अगला क्वेश्चन फिर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भगत सिंह, यशवंत पाल, छबिल दास आदि ने मिलकर 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर डेनर्स इंडेक्स है ना, निर्यात तैयारी सूचकांक प्रीपेयर्ड्स है ना, प्रीपेयर्ड्स का प्रकाशन किस निम्नलिखित में से कौन करता है? तो फिर वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड तापमान का SI इकाई क्या है? तो तापमान का SI इकाई जो है केल्विन, जो वो तापमान का SI इकाई है। तापमान को थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान स्थित है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान जो वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है वो है ना फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फैन भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? भारत में मनरेगा जो है 1906 ईस्वी में ही लागू किया गया था। ठीक है, इसका नाम बदल के जो है वो नारेगा से मनरेगा कर दिया गया था 2009 ईस्वी में। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो फिर उसे जो है ओप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ओप्थेल्मोलॉजी कहता है आंख और उससे उसके रोग से संबंधित है ना चिकित्सा शाखा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो फिर वो खत्म नहीं हो सकता है। ये खनिज पदार्थ की विशेषता नहीं है, वो खत्म ही हो सकता है ना, वो प्राप्त है ना, बाकी सब सही है, आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट खाने जो है वो भारत की जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने उड़ीसा के कोरापुट जिले में बॉक्साइट का प्रसिद्ध पंचपटमाली डिपो स्थित है। पंचपटमाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं। MSP की घोषणा करती है सरकार। कृषि लगान और मूल्य आयोग द्वारा जो है 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य और गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश की जाती है। ठीक है, अवशिष्ट मतलब देख लेंगे फ्रेंड किसके किसके 14 जो है 14 खरीफ फसल के लिए, 6 रबी फसल के लिए, 2 अनवाणिज्य फसलों के लिए। तो कितना हो गया फिर 22 हो गया ना। अभी हम बोले ना 22 फसलों के लिए जो MSP लाया जाता है और गन्ना के लिए जो है वो गन्ना है ना, गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जिसे प्रॉफिट PRP है ना, सॉरी FRP लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए जल में अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो फिर वो पराशरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कोइलवर पुल डैश में स्थित है। तो कोइलवर पुल जो है ना वो जो है सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल पटना और आरा के बीच रेल सह सड़क पुल है और यह जो है सोन नदी बिहार है ना, यह जो है सोन नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो फिर वो कौन ना फॉफ डू प्लेसी था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे 22 सॉरी है ना, मुझे 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बार उसका थीम था फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन है ना, वर्ल्ड बैंक
बायोडायवर्सिटी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2022 का थीम था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? तो गौतम बुद्ध या धर्म चक्र परिवर्तन मतलब गौतम बुद्ध का पहला उपदेश तो वो सारनाथ में दिए, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, और सर्वाधिक उपदेश जो वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसआई का जो रुक्मणी पब्लिकेशन में बिहार एसआई के लिए 30 प्रैक्टिस था, आज हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर ये मेरा मेहनत, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही करंट अफेयर्स का सीरीज भी चला है, वो भी देख लेंगे। आपका ये वीडियो 10 तारीख तक आज खत्म हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं, और 7 दिन का समय है, हो सकता है तो 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, रिवाइज तो भी करना ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट